हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम नौकरी अध्ययन के इस चैनल पर। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हाल ही में स्पेशल एजुकेटर का जो सिलेबस आया है, उसके रिगार्डिंग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जो पूछ रहे हैं। दूसरा कि एक कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि हम इसमें केस करेंगे और क्या है कि जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग की केस वगैरह कुछ करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में आज बताने वाला हूँ कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और जो केस करने वाले हैं उनका क्यों क्या व्यू है, क्या उनका ये केस करना सही है या गलत है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में जैसे बोला गया था 85% हमारा सिलेबस से आने वाला है और जनरल जो जीके वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश वगैरह और जो हिंदी है वो क्या है हमारे पास अलग से आने वाली है। लेकिन जब से ही सिलेबस आपने देखा होगा कि सिलेबस में क्या हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और ये सब चीज़ें पूछी गई है, मैथ पूछा गया उसमें और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लगभग एक पोर्शन दिया गया है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम जेबीटी का भी अगर लेके चले, जेबीटी में बिल्कुल सेम सिलेबस था, तो जेबीटी में भी क्या है लगभग साइकोलॉजी के 20 ही क्वेश्चन आए थे। माफ़ कीजिएगा, हाँ, लगभग 20 से क्वेश्चन आए थे 200 में से। तो अगर मैं जो आपका सब्जेक्ट है, जो हमारा स्पेशल एजुकेटर का सब्जेक्ट है, स्पेशल एजुकेशन के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी लगभग यहाँ पे मैंने एक आइडिया दिया है, रफली आइडिया कि 20 से क्वेश्चन क्या हमारे पास जो हमारा जो सिलेबस है एग्जैक्ट उससे जो पूछने जाने वाले क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है लगभग 20 एक क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन उसमें जब हमारे पास नोटिफिकेशन जब आई थी तो उसमें लिखा गया था 85% हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाने वाला है। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास स्क्रीनिंग है, किसी का इवैल्यूएशन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, केस हिस्ट्री है, या फिर स्पेशल एजुकेटर के कौन-कौन से इक्विपमेंट वगैरह कब-कब बने हैं या कौन से किसके लिए बेनिफिशियरी हैं, उनके सब के बारे में जो बताया गया है तो वो आएगा हमारे पास 20 क्वेश्चन में। लेकिन ऐसा मत समझो कि उसके अलावा भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मैं आपको जेबीटी का ही पैटर्न एक बता देता हूँ कि जो भी जेबीटी जब फ़ेब में हुआ था, तो जेबीटी में फ़ेब में ऐसे क्वेश्चन बने थे जो क्या है बच्चों को पढ़ाए जाने वाले हैं। तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन इतने टफ नहीं बने थे, उसमें 12th लेवल बेशक क्या लिखा हुआ है, जो 12th लेवल जो आप देख कर उसको जो घबरा रहे हो, लेकिन क्या है जब जो अब 12th लेवल है उसका मतलब ये है कि क्या होता है कि जो सिलेबस जब बनता है ना तो बहुत सारे क्या होता है उनके जो सिलेबस बनाने वाले हैं तो उनके ऊपर कंप्लेंट वगैरह चलते रहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो इन्होंने इसका एक तरीका निकाला है, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक क्या कोई भी आप बुक पढ़ते हो ना तो आपने उसको देखना कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसके अंदर कवर ना की गई हो। वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल जो लोग हैं, अच्छे प्रोफेशन से जो आने वाले हैं हमारे, बढ़िया जिन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन जिनके पास है, तो उन्होंने जो बुक बनाई है तो बहुत ही खतरनाक बुक बना रखी है। तो इसमें लगभग क्या सारा जो भी है वो कवर हो चुका है। तो इसके लिए क्या है इसमें कि जो भी फिर हम हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा क्लेम करने के लिए, तो इसलिए हम 12th लिखा गया है। दूसरा अगर जेबीटी की बात करें, जेबीटी का सिलेबस बहुत आसान आया था, तो उसमें कोई ऐसा कि क्वेश्चन नहीं थे कि बेशक चाहे वहाँ पे 12th क्लास लिखा गया था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि बहुत ही हाई-फाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको हम समझ ना पाएँ। जैसे मैं एक मैथ के ही क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ, मैथ के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एक पैरामीटर हमें दिया गया था, पैरामीटर यानी कि परिमाप, और उससे हमारे और एक दे रखी साइड, जैसे लेंथ या ब्रेड्थ में, तो एक ब्रेड्थ दे रखी मान लो कि, तो उसमें क्या है ये दूसरी भुजा पूछ रखी है हमसे। क्या ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है? अगर आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो लगभग मुझे नहीं लगता फिर आप एग्ज़ाम में एक तरह से एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। एक और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि एक क्वेश्चन बना था कि त्रिभुज के बारे में, है ना? त्रिभुज की स्टेटमेंट दे रखी थी कि त्रिभुज की स्टेटमेंट क्या-क्या होती है, कि अगर त्रिभुज बनानी है उसके लिए क्या होना चाहिए। तो 4-4 थे, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समद्विबाहु कैसे होते हैं, विषमबाहु कैसे होते हैं, ऐसे वाले, है ना? जो स्केलर वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप इसको क्या कहीं न कहीं पे कर लोगे। और इसके अलावा जो दूसरा है कि जैसे अब उनके पास जेबीटी वालों से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारे पास भी अगर मान लो 15 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है जो पुराने जितने भी एग्ज़ाम है उनको एनालाइज़ जब किया गया है तो मैंने उससे देखा है कि लगभग आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन मान लो कि मैथ के आए हैं, तो 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही आने वाले हैं। अगर आपको समझ आएगा तो आप करोगे और नहीं तो आपको नहीं कर पाओगे। उसमें ऐसा आ सकता है कि अगर एक वीआई बच्चा है, उसको मैंने प्लस करना सिखाना है, तो उसके लिए हमें कौन-सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। मैथ में बनेगा कि मैथ में हम उसको मैथ कैसे बच्चे मैथ के उदाहरणों को कैसे सिखा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बन गया अगर,
तो ये भी तो क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन, लेकिन क्या है जो कहीं न कहीं पे है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितना भी सिलेबस है ना, लास्ट में एक छोटी-सी लाइन लिख रखी है। उस छोटी-सी लाइन में हमेशा क्या जो जितने भी सब्जेक्ट है सब में क्या लिखा है कि इस आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि वो क्या है, वो स्पेशल अलग से लाइन लिखी गई है। इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्या जेबीटी में एक लाइन नहीं लिखी गई थी और इसमें लाइन लिखी गई है, तो यानी कि एक ही लाइन चेंज की, पूरा सिलेबस कॉपी किया है, तो यानी कि उस लाइन का कुछ ना कुछ मतलब तो है ना। तो आपको ये भी समझना चाहिए। दूसरा जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि केस करने के लिए कि सिलेबस बेकार है, केस करना पड़ेगा हमें। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा आपके आने वाला 4 से 5 साल का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। देखो, अभी मैं आपकी बात करूँ कि 127 वैकेंसी लगभग जेबीटी में आई है ना, पीआरटी वाली जो, और क्या जो टीजीटी वाली है वो लगभग कितने हैं, हमारे पास 81 वैकेंसी आई है। तो अगर आप लोग केस कर दोगे तो केस करने से क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगा और ये आगे चला जाएगा। लगभग 4 साल के बाद इसका रिजल्ट आने वाला है। हमने खुद झेला है, हमें जेबीटी का देखा है, हमें केवीएस का देखा है, सब कुछ झेला है हमने कि जब केस जब चलता है तो कहीं न कहीं पे हमारा क्या है, 4 साल, 3 साल, 2 साल वो वेस्ट हो जाते हैं उतना टाइम के लिए, और वो पेंडिंग पड़ा रहता है केस, पता नहीं कब सुनवाई होगी, कब क्या होगा, उसके बाद ही हमारे जो सब कुछ होने वाला है। तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अभी आपको करना क्या चाहिए इसके बाद ना, है ना, कि जैसे आपके 127 जेबीटी की पोस्ट आ जाएगी, तो लगभग क्या है, कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को भरा है, आपको पता है, लगभग 1000 लोगों ने एग्ज़ाम को भरा है ना? जिसमें से क्या है, लगभग क्या है 14, 12, 1300 लोगों को क्या है टेट क्लियर है, जिसमें कुछ ने टीजीटी वालों ने भी दिया होगा, तो वो तो पहली बार हो चुके हैं। तो लगभग कितने बच्चे बचे हैं, 1000 बच्चे बचे हैं। 1000 में से आपको क्या है 127 सीट्स आपके पास हैं, तो लगभग क्या है 9 से 10 लोगों को भी आप पीछे नहीं अगर निकाल पाओगे, तो आपको फिर क्या ही बोल सकते हैं हम। ये सिलेबस का इश्यू तब आना था अगर आपके पास क्या होता है लगभग 1.5 लाख, जैसे पटवारी में बच्चे हैं, तो वहाँ पे सिलेबस का इश्यू आप कर सकते थे, है ना? तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग निकल जाओगे, लगभग एक 127 लोग जेबीटी में निकल जाओगे। इसके बाद साथ ही आप प्रोसेस चलवाना स्टार्ट कर दो, अभी से मेल डालना स्टार्ट कर दो कि बैच वाइज इसको स्टार्ट किया जाए, बैच वाइज स्टार्ट किया जाए। अब जैसे 127 लगेंगे तो 127 उनको बैच वाइज भी लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास कितना हो गया 127 यानी कि 130 लगभग 250 के आसपास हो गए, है ना? 260 हो गए तो 250 मान लो कि 250 बच्चे आपके एडजस्ट हो जाएंगे। 130 का कैसे हो जाएंगे कमीशन के थ्रू, 130 कैसे होंगे बैच वाइज के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, सीबीएसई में सेम लगभग 138 139 कुछ ऐसी पोस्टें आने वाली हैं, तो लगभग हम ऐसे मान लेते हैं कि उसमें 130 पोस्टें उसमें भी मान लेते हैं। तो आप में से भी कुछ लोग क्या होगा, उस वाले कमीशन को भरोगे और उस वाले कमीशन में आप लोगों से कितने लोग निकल जाएंगे, लगभग 130 के आसपास। फिर उसका भी बैच वाइज चलेगा और उसके बैच वाइज में कितने लोग निकल जाएंगे लगभग, तो दोनों के मिला के अगर बात करो तो 250 कितने लोग हो गए, 500 लोग हो गए। इसके अलावा क्या है, जो हमारे पास क्या है कि पहले से कुछ लोग तो पहले से आउटसोर्स में है, वो तो पहले से जॉब में लगे हुए हैं, है ना? तो वो कहीं न कहीं पहले से एडजस्ट है, उनके लिए पॉलिसी कुछ आज नहीं तो कल तो बनेगी, तो वो तो पहले से एडजस्ट है। तो लगभग क्या है 101 लोग मान लो, 50 लोग मान लो कि क्या जो उसमें हमारे जेबीटी में लगे हैं, है ना? तो उसके बाद के 50 लोग वो भी एडजस्ट हो चुके हैं, ऐसा समझ लो कि पहले से एडजस्ट हैं कि अगर आप टेस्ट निकाल देते तो और अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्या है फ्रीडम फाइटर जो होते हैं, डब्ल्यूएफएफ जो होते हैं, उसमें भी कुछ बच्चे लगने वाले हैं, है ना? और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो कोटा होता है, उसके थ्रू भी कुछ बच्चे रखने वाले हैं। लगभग 100 बच्चे ऐसे मान लो, 50 कुछ भी ऐसे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। लगभग क्या है, इन सब में जो अदर जो कैटेगरी है, जो हमारे पास क्या है, जो अलग से जो बच्चे हैं वो उनका भी क्या रहेगा हमारे पास, लगभग 101 वैकेंसी मान लो, तो लगभग क्या 600 के आसपास हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे बच्चे लग जाएंगे। अब 600 के आसपास क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला है कि लगभग 2 साल 28 में दोबारा से वैकेंसी आएगी स्पेशल एजुकेटर की नीड है, दोबारा से वैकेंसी आएगी 2028 में, जैसे इलेक्शन आने वाला होगा। तो उस टाइम पे लगभग इतनी सीट आएंगी, 200-250 सीट तभी भी आने वाली है, तो लगभग उसमें भी आप लोग लगोगे। और इसके अलावा क्या है, एक हमारा, और अगर आप लोगों को पता होगा, आउटसोर्स का भी आप लोगों ने बहुत फॉर्म भरे हैं, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे आउटसोर्स के। लगभग उसमें हमारी कितनी पोस्टें थी, लगभग शायद 143 कुछ ऐसी पोस्टें उसमें हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे याद तो है नहीं। तो उसका भी कहीं ना कहीं केस चला हुआ है, केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। 6 महीने में, साल में उसका भी रिजल्ट आ ही जाएगा।
और जैसे या तो फिर वो जितनी भी वैकेंसी होगी वो कमीशन के थ्रू भरी जाएंगी। अगर आउटसोर्स वालों के फेवर में केस जाते हैं तो वो जो लोग जो बचे हुए होंगे तो 250 के आसपास लोग, सॉरी 130 150 जो लोग हैं वो आउटसोर्स के थ्रू भी उसमें लगेंगे। तो लगभग हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, लगभग 800 के आसपास आप लोग क्या हो जाओगे, एडजस्ट हो जाओगे, है ना। तो जो मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो आप तो 1000 लोग ऐसे एडजस्ट हो रहे हो, आपको क्या दिक्कत है। अब जो हमारे पास जो नया बैच है तो वो उनमें से कुछ बच्चे निकलेंगे, लगभग क्या है हर बैच में हमारे पास लगभग यहाँ पे 4 हैं जो इंस्टीट्यूट है, तो 4 में 40-40 बच्चे, तो 4 चौके 16, 150 के आसपास बच्चे और आ जाएंगे। तो ये नेक्स्ट वाला जो कमीशन आएगा उसको फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे ये। तो लगभग मैंने आपको बता दिया, आप 1000 के 1000 बच्चे बिल्कुल क्या हो रहे हो यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हो। तो आप ऐसा मत समझो कि हम इसके ऊपर केस कर देंगे, कुछ कर देंगे। अगर आपने केस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 साल कहाँ पे चले जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो आपका जो, जैसे अब 26 है तो मैं आपको बता रहा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, जो केस का जो खत्म होगा लगभग 2030 तक खत्म होगा। और 2030 तक क्या होगा, कोई भी इसके ऊपर भर्ती वगैरह नहीं होगी उस टाइम तक। तो आपका क्या होगा, या तो फिर आउटसोर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को तो भर्ती करनी पड़ेगी, तो या तो आउटसोर्स में जाना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, 4 साल वेट, ऐसा रहेगा आपका। और उन 4 साल के अंदर हर इंस्टीट्यूट में लगभग 160 हर साल निकलेंगे। तो इतने 160 को मल्टीप्लाई कर दो 4 साल से, तो लगभग है 400-500 लोग आपके पास और हो जाएंगे 4 से 5 साल में जो क्या करने वाले होंगे यहाँ पे, आपके साथ फाइट करने वाले होंगे। और वो धुरंधर होंगे ऐसे। आप लोग क्या हो, आप पुरानी पीढ़ी वाले लोग हो, तो पहले लग जाओ, टाइम से लग जाओ। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो अभी ये भर्ती हो भी रही है। आने वाले टाइम में पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे क्या ना करे, और कि अब पता नहीं उसके बाद क्या होगा। मान लो कि 2028 तक के भी रिजल्ट आता है, मान लो कि रिजल्ट बोल रहा मैं कि हाँ कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो बाय दी वे क्या है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे क्या हुआ अभी जेबीटी वालों से आप पूछ सकते हो, उनसे उदाहरण ले सकते हो कि उन्होंने जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में उनकी वैकेंसी आई थी, लेकिन जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट या सरकार जो चेंज हुई, वो वैकेंसी क्या होगा, उनकी फीस भी सारी की सारी चली गई, कोई उसका पता नहीं है कि आएगी वापस या नहीं आएगी। और दूसरा क्या है, जो वो वैकेंसी जो वो भर्ती थी उसको क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, उसका कोई अता पता ही नहीं है कि कहाँ पे वो भर्ती हुई ना हुई, उसको कैंसिल कर दिया, क्यों उसको वापस लिया, कोई अता पता नहीं है। तो आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फॉर्म भरो और कल को गवर्नमेंट चेंज हो जाए और वो नए तरीके से नए सिरे से अपनी भर्ती करना चाहे। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि आपके साथ अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले टाइम में आपके साथ ये भी हो सकता है। और कुछ जो केस करने वाले जो लोग हैं, तो केस करने वालों को मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। देखो अभी थोड़े दिन पहले पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसमें एक कंप्लेंट गई थी हाई कोर्ट में केस चला है कि जिसमें बोला गया कि वहाँ पे धांधली हुई थी, कि बच्चों ने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज किए हैं, बच्चों ने नकल किया है, नकल करके पास हुए। एक ऐसा केस यहाँ पे चल रहा है। तो पुलिस वाले बच्चों की ज्वाइनिंग भी हो चुकी है, पुलिस वाले बच्चों का अपना वहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह वो भी स्टार्ट हो चुकी है और वो अपना ट्रेनिंग भी कर रहा है, लेकिन उसका केस का अभी तक फैसला नहीं आया। दूसरा क्या है कि एक मैं बिहार का एग्जांपल देता हूँ। बिहार में एसआईआर अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें क्या है जो वोटर लिस्ट के से रिलेटेड एक इशू है, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक केस चल रखा है कि बीजेपी के लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस के लोगों के क्या कर दिए हैं, या जो कांग्रेस या अदर जो पार्टी है उसके क्या वोट को क्या कट कर दिया ऐसे, कि जो उनके कैंडिडेट थे, जो उनके फेवर के वोट थे, उनको क्या कर दिया गया, वहाँ पे उनके नाम डिलीट कर दिए गए और अपने नामों को उसमें जितने उनके अपने फेवर के लोग थे उन लोगों को रखा गया। तो इस वाले केस में क्या हुआ, एसआईआर का केस अभी भी हाई कोर्ट में वहाँ पे चला हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो नीतीश कुमार जी थे वो वहाँ पे सीएम भी बन चुके हैं। सीएम बनने के बाद अभी उन्होंने 5-10 दिन पहले क्या किया है, अभी वहाँ से सीएम के पोस्ट से भी रिजाइन दे दिया है, और उसके बाद क्या है अभी भी वो राज्यसभा में चले गए अब, है ना। तो लेकिन केस अभी भी चल रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही केस आपके साथ भी हो, कि आपका केस चलता रहे और ये सब कुछ होता रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी गलत सोच है। इसके अलावा पढ़ना क्या क्या है, आप पढ़ो जैसे कि अपना कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको, मेन ये है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर देता हूँ आप लोगों को कि जीके जिसको जितनी पढ़ रखी है उतनी पढ़ रखी है बहुत है। जीके पढ़ना आप छोड़ दो, बिल्कुल जीके की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो अभी, क्योंकि अगर आप जीके पढ़ने के लिए बैठ जाओगे तो मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपका क्या हो जाएगा, फिर टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जीके बहुत ब्रॉड है, जीके को कवर करना इतना आसान नहीं है। और आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की जितनी ज़्यादा बुक्स हो सकती है आप पढ़ो।
बच्चे बोल रहे कि सिलेबस से बाहर से पेपर आया, जेबीटी में बोल रहे, टीजीटी में बात बोल रहे हैं, है ना, सिलेबस से बाहर से, सिलेबस से बाहर से। लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं खुद भी, मैंने बहुत सारे बच्चों ट्यूशन भी पढ़ाई, अभी मैं बैचेस में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मुझे पता है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। जो बुक्स के अंदर लिखा है जेबीटी की, जो हमारे जेबीटी बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं उनके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेरे पास जो मैंने पेपर दिया, मेरे पास 7th क्लास, मुझे क्लास ही पता चल रही थी वहाँ पे। 7th क्लास में जो टॉपिक थे उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, है ना। 10th क्लास के टॉपिक थे, एपी वाला क्वेश्चन वो पूछा गया था। और ऐसे 8th क्लास में हमारा ये हमारे पास आ जाता है एरिया वगैरह पूछने वाला, है ना, वो पूछा गया था। 10th चैप्टर की 13 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था जो मैथ की, अगर मैं बात करूँ। ऐसे अगर एसएसटी की बात करूँ, एसएसटी में 6th क्लास में चैप्टर है दांतों से रिलेटेड, टीथ वाला जो चैप्टर है ना, तो उसमें बॉडी के बारे में है, उसमें टीथ के बारे में भी है। उसको पाचन तंत्र शायद नाम में चैप्टर का, उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और उसके अलावा 9th क्लास का जो चैप्टर था, 9th क्लास का शायद 9th ही चैप्टर है जिसमें हम लॉज पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई वो लोग जिन्होंने किताब नहीं खोली वो लोग आपको बताते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ रखा है, बुक से बाहर से आ रखा है, यहाँ से आ रखा, वहाँ से आ रखा। भाई मैं आपको विद चैप्टर बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप लोग खुद, मेरा 25 तारीख की पहली शिफ्ट में पेपर था जेबीटी का, तो आप खुद चेक कर सकते हो और जितने मैं चैप्टर बता रहा हूँ उनके साथ मैच कर सकते हो क्या वहाँ से क्वेश्चन आए। साइंस के बता रहा हूँ मैं, है ना। और इकोनॉमिक्स के मैं 2 ही चैप्टर पढ़ के गया था, 10th क्लास के में 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर से पेपर आ रहा है, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो आपके जो बेसिक जो है हमारे हैं वो क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा आप हिंदी पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो और रीजनिंग पढ़ो, है ना। जीके छोड़ दो आप लोग अभी के लिए। अगर आप जीके पढ़ोगे, जीके में आपका भला नहीं होने वाला है। जीके अगर आप पढ़ने के लिए बैठ गए तो फिर अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, जीके बहुत ब्रॉड है। जीके तो अब मैं एज ए टीचर भी अगर करना चाहूँ कि मैं भी वहाँ पे अगर 10 में से 9 ही क्वेश्चन लगा पाऊँगा, एक क्वेश्चन मेरे से भी छूट जाएगा। मैं इतना पढ़ाने के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइकोलॉजी मैंने पढ़ाई है। लेकिन अगर मैं जीके की बात करूँ, मैं साइकोलॉजी में पूरे नंबर लेकर आ सकता हूँ, मैं मैथ में पूरे नंबर लेकर आ सकता हूँ, मैं रीजनिंग में पूरे नंबर लेकर आ सकता हूँ। लेकिन मैं कभी हिस्ट्री में अगर आप बोले कि पूरे नंबर लेके आए तो मैं बोल दूंगा कि 1 नंबर तो छूट ही जाएगा, 1 नंबर कहीं ना कहीं कट हो ही जाएगा। ये हिस्ट्री में, या मतलब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जीके वाला जो पार्ट है उसमें पूरे नंबर लेना बहुत ही मुश्किल है। तो आप तो थोड़ा छोड़ो इसको कि इसके चक्कर में आप मत ही पढ़ो अभी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, है ना। और इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और थोड़ा एक ऐप का थोड़ा मेरे पास अभी इशू चल रहा है, ऐप में ना थोड़ा ऐड नहीं हो पा रहे कुछ न्यू स्टूडेंट ना। तो मैंने किसी को बोला भी, एक व्यक्ति को, कि मेरे लिए वेबसाइट बना दे। तो जैसे वेबसाइट बन जाएगी तो मैं नए लोगों को ऐड कर दूंगा। तो थोड़ा सा उसमें इशू आ रहा है। बाकी नोट्स आपको पता ही है कि नोट्स कैसे मिल रहे हैं। बाकी आप मेरे से ग्रुप से जुड़े हैं, तो थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो नोट्स वगैरह कम दे पा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस बहुत सारे, ऑफलाइन बैचेस मेरे पास काफ़ी सारे चले हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों के जो मैसेज आते हैं कि ऑनलाइन सर लेक्चर ले लो, ऑनलाइन लेक्चर ले लो। देखो ऑनलाइन लेक्चर लेने के लिए पहले थोड़ा सा बनाना पड़ता है वहाँ पे ना, ऑनलाइन जो आपको पढ़ाना है। वैसे तो है नहीं कि मुँह उठा के कुछ भी पढ़ा दिया जाए। अगर पढ़ाऊँगा तो ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, जैसे कि हर कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड वगैरह और जो पीपीटी बनाना है, ये सब बनाने से थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन मेरा अपना भी अभी चला हुआ है, अभी मुझे केवीएस के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और उसके अलावा मेरा भी स्पेशल एजुकेटर जेबीटी का है अभी, है ना। और इसके अलावा मेरे पटवारी का भी, अभी मैं पटवारी की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सब के सब हैं मेरे पास अभी भी, तो जिसकी वजह से जेबीटी जो आ रहा है, जेबीटी अब भरना पड़ेगा, है ना। तो जेबीटी जो चल रहा है तो उसमें भी मुझे जाना है। तो कहीं न कहीं मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम मिल पाता है, जिस वजह से मैं वीडियो लेक्चर नहीं आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। पर कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। मैं और भी ये भी कोशिश करूँगा कि आपको साइंस के और ये हमारे पास मैथ के तो चलो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीजनिंग के मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और जो हमारे पास क्या है, एचपी जीके हो गया। एचपी जीके तो मैंने डाला भी है उसमें। और आप बता देना मुझे एसएसटी वगैरह थोड़ी बहुत अगर डालनी है तो वो मैं डालने की कोशिश करूँगा, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। बाकी मैंने आपके लिए एमसीक्यूज़ बना दिए हैं जो मेरे पास बैच में है, तो एमसीक्यूज़ मैं 1-2 दिन में डाल दूँगा। आप उसकी प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। और इसके अलावा कोई भी गुरु मंत्र मैं तो आपको नहीं बता सकता। गुरु मंत्र ये है कि जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है।
तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसी को यहीं विराम देता हूँ अपनी वाणी को आज, और मिलते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर आप लोगों के लिए कि आप सभी में जो भी टैलेंटेड है, जो भी बढ़िया करने वाले हैं, आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को निकालो। और ठीक है, फिर धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया आपके साथ शेयर करने का अगर मन करेगा तो ज़रूर मिलूँगा मैं आप लोगों से, यहीं इसी चैनल पर ड्रीम नौकरी अध्ययन। आप बात कर रहे थे मिस्टर चौन से। धन्यवाद।